नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बदलाव के बीज और उपवास भी एक विज्ञान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कोविड के संदर्भ में जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बदलाव के बीज। मीरा, सूर, तुलसी, रसखान, रैदास, कबीर से लेकर देश के क्रांतिकारियों ने संपूर्ण समाज मानवता में जो बदलाव के बीज बोए वह अपनी भक्ति के बल पर ही बोए। जितने भी इस तरह के कवि रचनाकार हुए जिन्होंने क्रांतिकारियों से संपूर्ण समाज में मानवता के जो बदलाव के बीज बोए वह अपनी भक्ति के बल पर ही बोए थे। भक्ति के लय से जो संगीत, जो धुन, जो शब्द निकले समाज में क्रांति करते गए। अपने भक्तों, शिष्यों व करोड़ों देशवासियों में आज इसी स्तर के भक्ति का बीजारोपण हो जो भविष्य में क्रांति बनकर सहृदयों के बदलाव की बयार बहा सके, जो कि हमारे समाज में सद्वृत्तियों के लिए बयार का काम कर सके, जिससे मानव में दैवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग अवतरित हो सके और यह परमात्मा की विश्व वसुधा फिर से सुख, समृद्धि, शांति की पूर्णता से लहलहा उठे। कबीरदास अपना कपड़ा बुनने का करघा चलाते हुए ताना बाना बुनते हुए भजन गा रहे हैं। सूरदास अपने परमात्मा का भजन गा रहे हैं और एक स्थान पर तो उन्हें कहना ही पड़ा कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाला। अब तक मैं बहुत नाचा हूं हे गोपाल, हे कृष्णा, हे गोविंदा। काम क्रोध का पहिर चोलना। मैं काम में बंधा हूं, क्रोध से बंधा हूं, अहंकार में आकर अब तक बहुत नाच चुका हूं। हे भगवान, अब तो ऐसी कृपा करो कि मुझे तुम्हारे प्यार में नाचना आ जाए, मुझे तुम्हारी भक्ति में नाचना आ जाए, मुझे संसार में नहीं नाचना। तेरे आंगन में नाचना चाहता हूं, तुम्हारे साथ नाचना चाहता हूं। जैसे किसानों के लिए बीज बोने का समय आता है, ऐसे नाम जपने वाले मिले तो लगता है नाम जपने का मौसम ही आ गया। सारी दुनिया सोई है, उस समय उठकर कोई परमात्मा का नाम जिह्वा पर बसा ले तो उसका जागना सफल हो जाता है और यही बदलाव के बीज हैं जो आगे चलकर एक क्रांति का रूप भी ले सकते हैं। आज के दूसरे चिंतन का विषय उपवास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। औषधि सेवन की तरह उपवास भी एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए इसका प्रयोग वैज्ञानिक आधार पर ही करना चाहिए। इसी उपवास परंपरा में शरीर शोधन एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रचलित है चंद्रायण व्रत। शरीर शोधन की दृष्टि से चंद्रायण व्रत का एक विज्ञान परक आध्यात्मिक पद्धति है, क्योंकि जप, मंत्र, प्रयोग, सच्चिदंतन, ध्यान, स्वाध्याय के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का उसमें भली प्रकार समावेश रहता है। चंद्रायण उपवास में शारीरिक और मानसिक स्थितियां ध्यान में रखकर निर्णय करना पड़ता है कि यह उपवास किस प्रकार कराया जाए। चंद्रायण व्रत एक ऐसी आध्यात्म परक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें शरीर की आध्यात्मिक व स्वास्थ्य परक
सभी नियमों और सावधानियों का भली प्रकार ध्यान रखा गया है। इसमें क्रमशः भोजन की मात्रा घटाने और धीरे धीरे बढ़ाने की परंपरा है, जिसमें किसी खतरे की संभावना नहीं रहती और शनैः शनैः शरीर शोधन व आध्यात्मिक लाभ की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें चंद्रमा के घटते और बढ़ते क्रम के अनुसार ही भोजन लेने का विधान बताया गया है। अलग अलग प्रकार के रोगों में एक ही चिकित्सा करने की यह एक अनुपम विधि भी साबित हो सकती है। आध्यात्मिकी में माना जाता है कि चंद्रायण साधना में साधक के कुष्ठ, हृदय की धड़कन, वात, पित्त, अनिद्रा, तनाव, रक्तचाप, शिरशूल, वायुगोला, पथरी, गुर्दे का दर्द जैसे अनेक कठिन रोगों में लाभ मिलता है। साथ साथ साधक का उच्चतम आत्मिक विकास भी होता है और शारीरिक शुद्धता भी। उसे इसी प्रकार के उपवास से सिद्धि भी मिल सकती है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कोविड के हिसाब से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।